नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 303 कोड एडवांस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान ने इस साल से अपने एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आएंगे। तो इसलिए हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की थोड़ी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। हम चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन प्रोसेस द स्टेप साइज रिमेन्स सेम्स। बी ऑप्शन, स्टेप साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है कि द क्वांटाइजर हैज़ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के केस के अंदर अगर हमें क्वांटाइजेशन यूनिफॉर्म करनी है, ये प्रोसेस होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ऑफ सिग्नल्स का प्रोसेस है क्वांटाइजेशन एक। तो अगर हमें ये प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम एक तो साइज़ हमें सेम रखनी होगी क्वांटाइजर, और दूसरा जो क्वांटाइजर है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वेरी नहीं करनी चाहिए साइज़। इसलिए हमारे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन सेकंड है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सैंपल इनटू डिस्क्रीट फॉर्म इज कॉल्ड। एनालॉग सैंपल से को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। सैम्पलिंग से हम एनालॉग सिग्नल को के एनालॉग कन्वर्जन करते, एनालॉग से सिग्नल को एक एनालॉग कन्वर्जन नहीं करते हैं, लेकिन उस एनालॉग कन्वर्जन को हम डिस्क्रीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं क्वांटाइजेशन। मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सिंग ये कन्वर्जन टेक्निक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल्स आर। ये जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ही हमारी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है जिनसे हम एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन विच PCM इज़ डन इज़। पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमें अगर सिग्नल का लेन करना है तो हमें उस एनालॉग, इसका मतलब है कि हमें उस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सैम्पलिंग करनी है, फिर क्वांटाइजेशन, और फिर उस क्वांटाइजेशन करने के बाद में जो सिग्नल आएगा उसके एनकोडिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है वो सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड एनकोडिंग होता है। बाकी जो, इसलिए आंसर होगा इसका ए। बी और सी ऑप्शंस के अंदर क्वांटाइजिंग पहले हो रहा है, तो जब तक सैम्पलिंग नहीं होगी क्वांटाइजिंग प्रोसेस नहीं हो सकता, तो इसकी ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन PCM द पैरामीटर वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। PCM के अंदर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड से वेरी होने वाला क्या है इनमें से, तो इनमें नन ऑफ द अबव, क्योंकि PCM में हमें सिग्नल को क्वांटाइजिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग, एनकोडिंग करते हैं, उसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, वो अलग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेवन्थ, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ PCM का एक डिसएडवांटेज क्या है कि इट रिक्वायर्स लार्ज बैंडविड्थ, बिल्कुल बैंडविड्थ की, हाई बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन है वेरी हाई नॉइज। नहीं, जब हमारा सिग्नल एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो नॉइज़ है वो लो हो जाती है, लो नॉइज़ से इफेक्ट उसका बहुत कम हो जाता है। कैन नॉट बी डिकोडेड ईजिली। नहीं, जब तक हम जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कोडिंग ही करते हैं, और अगर उसके डिकोडिंग ईजी नहीं होती तो हम लोग ये प्रोसेस ही अप्लाई नहीं करते। तो आंसर इज़ फर्स्ट, इट रिक्वायर्स लार्ज बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए PCM इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग नॉइज एंड इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, गॉसियन नॉइज प्लस एरर कंपोनेंट ड्यू टू इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, कैलकुलेटेड यूजिंग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। एरर पर किसी भी PCM पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए जो एरर प्रोबेबिलिटी होती है वो इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड होती है।
Next question, in delta modulation 1 bit per sample is transmitted, all the coded bits used for sampling are transmitted and the step size is fixed. नो जो डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक की तरह ही कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन का एक प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो उसके लिए हमें जो डेल्टा है उस वर्ड से हम समझ सकते हैं कि डेल्टा इंजीनियरिंग के अंदर हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। तो इस मॉड्यूलेशन टेक्निक में, डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर भी जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसकी जो मिनिमम हम रख सकते हैं वो स्टेप साइज रखते हैं, तो उसको वो सिंगल बिट का होता है। और उसके अलावा जो थर्ड जो ऑप्शन है इसमें कि द स्टेप साइज इज़ फिक्स्ड, वो भी करेक्ट है, क्योंकि जो डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में यही अंतर था कि उसमें स्टेप साइज हम डेल्टा मॉड्यूलेशन में फिक्स रखते हैं और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम ये स्टेप साइज वेरी कर सकते हैं। क्योंकि ये एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का एडवांस वर्जन है। डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर जो ग्रेन्युलर नॉइज़ वाली जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करने के लिए हम एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो स्टेप साइज़ होती है वो हम हमारे हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, हो सकती है। तो इसलिए जो ऑप्शन इसका जो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो साथियों व्यूवर्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, 7-8 क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है नेट से डाउनलोड करके, और मेरे हिसाब से ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी फ़ायदा देने वाले क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये समझ में आएंगे। धन्यवाद।